हाँ भाई, तो आज की वीडियो में अपन देखेंगे बेसिकली पैराबोला का एक और प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ द पैराबोला, प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो वो अपने ये कहता है बेसिकली कि हाँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लाइक अगर आप बेसिकली इफ वी मेक ए सर्कल considering focal basically to radii at the diameter, focal to radii at the diameter। ठीक है, then that circle will touch the tangent at vertex। ठीक है, वर्टेक्स टीएबी। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग चाहें तो एक और तरीके से बोल सकते हैं। पहला तो ये है कि अगर आप बेसिकली फोकल रेडियाई को डायमीटर मानकर जो सर्कल बनाएंगे तो वो सर्कल जो है बेसिकली वो सर्कल आपका बेसिकली टच करेगा टेंजेंट एट दी वर्टेक्स को। ठीक है, दूसरा है आपके पास लाइक, तो इसी को आप और कह सकते हैं लाइक इफ वी ड्रॉप ए परपेंडिकुलर from focus basically to basically any tangent। ठीक है, any tangent, then the foot of the perpendicular will always lie on the tangent at vertex। ठीक है, on the tangent at vertex TAB। ठीक है, tangent at vertex TAB। ठीक है, मतलब कि अगर आप बेसिकली फोकस से किसी भी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा दैट विल लाई ऑन द टेंजेंट एट द वर्टेक्स। अगर आप फोकस से किसी भी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बेसिकली तो विल लाई ऑन द टेंजेंट एट द वर्टेक्स। ठीक है, या फिर अगर आप इफ वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, if we draw a perpendicular line to the tangent, then तो where it basically cuts the tangent at vertex to basically तो TAB। ठीक है, tangent at vertex, तो basically तो then that line will pass through the focus, then that line will always pass through the focus, ठीक है, pass through the focus। ठीक है, मतलब कि अगर अपन किसी भी टेंजेंट से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर कि वो टेंजेंट एट वर्टेक्स को कट कर रहा है, तो वो लाइन जो होगा वो लाइन फोकस से पास करेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग एक ऐसा बनाना चाहें डायग्राम, तो ये हम लोग ये कह रहे हैं कि ये अपना बेसिकली तो फोकस है a,0 और ये अपना एक पॉइंट है बेसिकली P 80² 280। ठीक है, P बेसिकली T है। इसको अगर आप डायमीटर मानकर बेसिकली एक सर्कल बनाएंगे तो वो सर्कल जो होगा आपका वो टेंजेंट एट वर्टेक्स को वो करेगा बेसिकली क्या करेगा, टच करेगा। ठीक है, यही चीज़ है। अब इसके लिए तो इसका अगर आप ठीक है, या फिर हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर मतलब कि अगर बेसिकली तो वो करेगा टच, तो ये एंगल बेसिकली 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि अपन फोकल रेडियस को डायमीटर मानकर वो सर्कल बनाए हैं। मतलब कि हम लोग बेसिकली अगर तो कोई भी टेंजेंट जहाँ पर मिल रहा है ना टेंजेंट एट द वर्टेक्स को, उस पॉइंट से अगर अपन बेसिकली तो फोकस मतलब कि अगर आपका बेसिकली कोई भी टेंजेंट जिस पॉइंट पर टेंजेंट एट द वर्टेक्स को मिल रहा है उस पॉइंट पर अगर हम लोग उस टेंजेंट से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो वो लाइन हमेशा आपको बेसिकली फोकस से पास करेगा। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि आप बेसिकली
किसी भी आप टेंजेंट पर बेसिकली अगर आप बेसिकली तो डालेंगे, बेसिकली आप डालेंगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालेंगे बेसिकली फोकस से 1,0 से। अगर आप बेसिकली तो किसी भी टेंजेंट पर डालेंगे बेसिकली तो परपेंडिकुलर डालेंगे बेसिकली आप फ्रॉम द फोकस, तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा दैट विल लाई ऑन दी बेसिकली टेंजेंट एट द वर्टेक्स। ठीक है, ठीक है। अगर आप बेसिकली तो किसी भी टेंजेंट पर आप डालेंगे बेसिकली आप डालेंगे परपेंडिकुलर डालेंगे फ्रॉम द फोकस 1,0 से, तो दैट बेसिकली तो द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तो विल लाई ऑन दी टेंजेंट एट द वर्टेक्स। ठीक है, तो ये अपना है। अब इसका बेसिकली हम लोग कैसे करते हैं प्रूफ वो भी देखते हैं। ठीक है, ये अपना बेसिकली एक दिया हुआ है, बेसिकली अपना दिया हुआ है तो अपना दिया हुआ है पैराबोला है। ठीक है, 1,0 है और ये अपना बेसिकली पॉइंट टी है बेसिकली 80 स्क्वायर 280 है। ठीक है, अगेन इसको डायमीटर मानकर सर्कल बनाएंगे और ये भी पॉइंट भी अपन निकाल सकते हैं, वो होता है 0,80। ठीक है, ये टेंजेंट है और ये फोकस से डाले हैं बेसिकली ये आपका 90 डिग्री है और ये पॉइंट अपना होता है बेसिकली 0,80। ठीक है, तो एक अप्रोच है बेसिकली, पहला अप्रोच है आप सर्कल का इक्वेशन लिख लीजिए आप बेसिकली तो डायमेट्रिक फॉर्म में, तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस 80 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 इंटू वाई माइनस 280 इज इक्वल टू 0। और इस सर्कल में आप बेसिकली x इज इक्वल टू 0 रख लीजिए, तो y में जो बनेगा ना क्वाड्रेटिक, ठीक है, तो वो क्वाड्रेटिक का d आपका 0 आएगा। ठीक है, ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड है कि बेसिकली ये 0,80 पॉइंट कहाँ से आया, तो टेंजेंट अपन जानते हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म में होता है वाई टी इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू 0 रखिएगा तो वाई इक्वल टू 80 आएगा। तो वाई कोऑर्डिनेट आप बेसिकली इक्वल कर मतलब है आपका, मतलब कि रेडियस जो है आपका बेसिकली वो आपका 90 डिग्री पे है विद दी टेंजेंट से। ठीक है, और वो आपका क्योंकि आपका जो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट है, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट भी आपका है बेसिकली 80 और ये पॉइंट 0,80 जो है उसका भी वाई कोऑर्डिनेट है 80, तो मतलब वो हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, तो रेडियस जो है वो आपका बेसिकली आपका 90 डिग्री पर है बेसिकली तो विद द टेंजेंट। ठीक है, ये भी एक आपका हो गया है बेसिकली प्रूव हो गया है। ठीक है, और फिर आप चाहें तो एक और मेथड से प्रूव कर सकते हैं, वो है आपके पास ये हो गया आपके पास तो डायमेट्रिक फॉर्म हो गया। डायमेट्रिक फॉर्म में लिखकर, अच्छा एक तो होता था कि वाई कोऑर्डिनेट को सेम और एक होता था कि सर्कल और उसको अपन डायरेक्ट रखती है d0 कर दिए। ठीक है, और एक अपन करते थे बेसिकली p इक्वल टू r, तो ये दोनों आप तरीके से उस चीज़ का प्रूफ आप कर सकते हैं। ठीक है, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y में जो बनेगा तो क्वाड्रेटिक उसका d0 कर दीजिए, या फिर आप बेसिकली तो वाई कोऑर्डिनेट को सेम कर दीजिए। ठीक है, ये दो तरीके से आप इस प्रॉपर्टी का प्रूफ देख सकते हैं। इससे पहले जो फोकल रेडियस वाले में उसमें भी अपने वाई कोऑर्डिनेट को 0 बेसिकली तो कर प्रूफ देखा था, और एक उसमें x इक्वल टू माइनस ए रखकर क्वाड्रेटिक, और वो चूंकि सर्कल। हाँ, तो आप एक प्रूफ और भी आप कर सकते हैं, लाइक बेसिकली इस सर्कल का इक्वेशन आपने तो लिख दिया है ना बेसिकली पैरामेट्रिक फॉर्म में, x माइनस 80 स्क्वायर और प्लस वाई माइनस 0 इंटू वाई माइनस बेसिकली तो 280 इज इक्वल टू 0। अब ये सर्कल में बेसिकली आप ये लगा दीजिए तो p इज इक्वल टू r लगा दीजिए, मतलब कि जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है बेसिकली फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट एट द वर्टेक्स इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये भी आप लगाएंगे तो इससे भी प्रूव हो जाएगा। लाइक तो परपेंडिकुलर तो डिस्टेंस है बेसिकली आपका फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट एट द वर्टेक्स x इक्वल टू 0, वो इक्वल होगा आपका बेसिकली आपका इक्वल होगा बेसिकली तो रेडियस ऑफ द सर्कल के, और रेडियस ऑफ द सर्कल हमें पता है कि फोकल रेडियस होता है अपने पास a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर होता है, तो रेडियस ऑफ द सर्कल भी होगा अपने पास क्या होगा a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर होता है बेसिकली फोकल रेडियस, तो रेडियस ऑफ द सर्कल होगा हाफ इंटू a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, और अपन p निकाल लेंगे तो परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। सेंटर हमें पता है सर्कल का सेंटर है बेसिकली, सर्कल का सेंटर क्या है a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2,80। ठीक है, देखिए मैं आपके लिए यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ, ये सर्कल का सेंटर है अपने पास a टी स्क्वायर प्लस 1/2,80, और ये सर्कल का रेडियस है आपके पास a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2, और ये लाइन का इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू r अगर आप लगाएंगे तो परपेंडिकुलर क्या है a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1/2
बाई 1 इज इक्वल टू आपका है रेडियस पे, P इज इक्वल टू R है, मतलब कि ये आपका बेसिकली क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये वीडियो में बता दें, बाकी बताए अपन करते हैं नेक्स्ट। ऑल द बेस्ट गाइड्स।